अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनेश। आज हम बात करने वाले हैं वो खुमार ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। बहुत सी ऐसी वजह जिसकी वजह से मुझे ड्रामा दिन ब दिन बोर लगता जा रहा है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है ऐसा कि इसका बहुत ज़्यादा स्टूपिड एंड हो सकता है। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी लाइबा और जो इसकी माँ है। आप एक ऐसे इंसान के घर में किस तरह जाके रह सकते हो जिसकी वजह से आपके सारे बिजनेस का बेड़ा गर्क हो, आपके पास कुछ भी ना बचा हो, आपका घर भी ना बचा हो, कुछ भी, और आप ऐसे बंदे के घर पे जाके रह रहे हो। फर्स्ट बात तो ये भी बहुत ज़्यादा मुझे एडजस्ट नहीं हुई। उसके बाद ऊपर से ये कि जिस तरह से ये इंसल्ट करती है हमारी हफाइज की माँ को, खानदानी रईस इस तरह के नहीं होते। यार कहने वाली बात है, हफाइज की माँ है, उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है बिल्कुल वाकई में रईसों वाली है। और कहीं से भी जो दिलारा ये करैक्टर है, कहीं से भी अमीर ज़ादी तो कहीं से भी नहीं लगती। बहुत ही फजूल ये एक्ट करती नजर आती है। और मेरे अकॉर्डिंगली इसकी बेटी हमना फिर भी लगता है कि हाँ एक वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छे घराने से है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगती है कि ये कहीं अच्छे और बड़े घराने से है। दूसरी बात की जाती है रेहान और उसकी बीवी की। रेहान पे तो इस कदर गुस्सा आता है इस करैक्टर पे, इतना जब भी ये बात करता है, जिस तरह से फेस एक्सप्रेशन ये देता है, और जैसे ही उसकी बिल्कुल जिस तरह का रेहान है उस तरह की इसकी बीवी दिखाई गई है हमना, सेम टू सेम बहुत ही बुरे ये दोनों लगते हैं। हमना का तो दिल करता है मैं खुद जाके गला दबा दूं। इस किस्म का ये करैक्टर है। बहुत ही इरिटेटिंग पर्सनैलिटी के ये दोनों लोग हैं। रेहान भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है और हमारी हमना भी, हमारी तो नहीं है खैर। इनके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि लगता है कि हाँ अब इनके साथ वाकई में कुछ बुरा होना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। और वैसे ही लाइबा और उसकी माँ है वो ढीठ बन के उस हमना की माँ के घर पे बैठे हुए हैं, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहा। पहले मुझे यूँ लगता था कि शायद जितना भी हरीम के साथ बुरी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा बोर था। मुझे ऐसे लगता था कि शायद हरीम के घर से निकल जाने के बाद या जब सबके साथ कफाते अमल का टाइम आने वाला है इस ड्रामे, तो तब ये ड्रामा बहुत अच्छी तरह से एक इंटरेस्टिंग ड्रामा बन जाएगा। लेकिन अगेन ये ड्रामा फिर बोरिंग होता जा रहा है। बहुत ही स्लो सीन्स दिखाए जा रहे हैं। जो सैड सीन होता है उसको बहुत ज़्यादा ही लंबा कर दिया जाता है। जो मज़े का सीन होता है वो बहुत कम दिखाया जाता है। हरीम के कैरेक्टर की बात करें तो हरीम जो कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लगता था कि जब इसको घर से निकाला जाएगा, मोस्टली जैसे कि हमारे ड्रामास में दिखाया जाता है कि घर से निकल जाने के बाद जो कैरेक्टर के पास, उस कैरेक्टर के पास जब दोबारा वही लोग जाते हैं जिन्होंने उसको हर्ट किया हो, तो बहुत अच्छी तरह से उसको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको बताते हैं कि भाई हम जब तुम्हारे घर में थे, जब ये कैरेक्टर जो मैं जब तुम्हारे घर में थी, क्या मेरे साथ सलूक किया था, और अब जब तुम मेरे घर में हो तो मैं तुम्हें किस तरह से ट्रीट कर रही हूँ। ये वो टाइम होता है दिखाने का। लेकिन जो हरीम का कैरेक्टर है हमारा, वो लेटेस्ट एपिसोड जो अब हुआ है उसमें तो बहुत ज़्यादा रूडली दिखाया गया है। लाइबा के साथ बहुत रूडली दिखाया गया है और उसकी माँ के साथ भी बहुत ज़्यादा रूड दिखाया गया है कैरेक्टर। मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हरीम का कैरेक्टर इतना ज़्यादा रूड दिखाया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई ईजी होता है। आप एक हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होता है उसको तोड़ने के ऊपर अगर एक गलती हो गई है या इस तरह की रिएक्शन हुआ है, जब इंसल्ट हुई, जब हर चीज़ वो खुली, तो उसके साथ तो जहाँ पे तुम्हारी इंसल्ट हुई थी, तुम्हारा जो हस्बैंड है फाइज, उसकी भी हुई थी। एज अ मैन उसकी ईगो और उसकी रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा हर्ट हुई थी बजाय के तुम्हारे। और अगर उसने इस बात में आके तुमसे दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं किया तो भाई तुमने कौन सा उससे कर लिया, तुम भी तो इस चीज़ को लेके बैठे हो जी मेरे पे एतबार नहीं किया। जब इतने सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ एकदम से निकल आएंगे, कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकती हो कि भाई वो तुम्हारी सुने। ऊपर से तुमने भी उसको कुछ क्लैरिटी नहीं दी, उल्टा तुमने भी यही कहा था कि हाँ इन वीडियोज़ में और इन पिक्चर्स में मैं ही हूँ। तो कैसे तुम फाइज से ये आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि भाई वो आके तुम्हें मनाए। भाई तुम्हारी इज्जत नफ्स को उसने हर्ट कर दिया। जो उसकी इज्जत पूरे इतनी बड़ी शादी में, इतनी बड़ी इवेंट में जो उसकी इज्जत हर्ट हुई, उसका कोई भी हिसाब नहीं है। और ऊपर से हर पॉइंट पे लेटेस्ट एपिसोड में भी यही कहती हुई नजर आई कि मुझे भाभी मत कहो। वो अपना माइंड सेट बना चुकी हुई है कि भाई उसने अब फाइज के साथ नहीं चलना। दूसरी तरफ हमारे हरीम का बॉस है और उसकी माँ है, और जो फुल चांस में बने हुए हैं इस तरह से इस लड़की के साथ मैं अपने बेटे की शादी करवा दूं। लेटेस्ट एपिसोड में मुदस्सिर हसन भी इस चीज़ को अप्रोच करता नजर आया कि मेरी माँ का दिल करता तो मैं घर ही आपको ले आए। वो भी सीधा ये बोलने लग गया कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या मैं इस चीज़ के ऊपर राजी हूँ। तो हरीम का कैरेक्टर क्या चाह रहा है मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। एक तरफ से वो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है हमारे मुदस्सिर हसन को, उसको घर पे लेके आ रही है, चाय पानी हर चीज़ पूछ रही है, उसका बाप भी यही चीज़ कर रहा है। दूसरी साइड पे फाइज को भी ये बिल्कुल भी एकदम से फारिग नहीं कर रही है, ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, ना ये डिवोर्स चाहती है, ना ये साथ रहना चाहती है, ना ये मुदस्सिर हसन से शादी करना चाहती है, ना मुदस्सिर हसन को जाने देना चाहती है। तो ये हमारा जो हरीम कैरेक्टर इतना कंफ्यूजन कैरेक्टर क्यों है मेरी समझ से बाहर। नासिर जो हमारा कैरेक्टर है इसके साथ तो बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छा बदला निकल रहा है। मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। जब ये इसके साथ ये चीज़ होगी, इसको टांग पे ट्यूमर है तो भाई उसकी टांग ज़ाहिर कटेगी, वो बिल्कुल ऊपर नहीं जाने वाला।
टांग पे ट्यूमर का मतलब होता है कि जैसे उसकी उस जहर को रोकने के लिए इसकी टांग को काटना पड़ेगा, और यही होगा हमारे इस कैरेक्टर के साथ, नासिर के साथ, कि इसकी जो टांग है वो काट दी जाएगी। उसके बाद जो इसकी बीवी है हुस्ना, अभी से वो उसको इतनी सारी बातें सुना रही है कि मेरे से इस तरह बात ना करो, जिस तरह की रवैयों की आदत नहीं है। तो डेफिनेटली जब इसकी टांग कटेगी और ये माजूर हो जाएगा तो हुस्ना इसको छोड़ जाने वाली है। और जो फिर इसके पास कंडीशन होने वाली है कि इसको कोई मुंह लगाने वाला पैसा इसके पास नहीं होगा, ना इसके पास बीवी होगी, घर वाले भी इसको एक तरह से छोड़ देंगे। आगे जाकर बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में दिखाया जाने वाला है अभी से, बल्कि इसको इस चीज़ का एहसास होने लग गया है कि जब मैंने उस कुरान पे जो हाथ रखा था वो मैंने गलत रखा था। इसको अभी से इस चीज़ का एहसास होने लग गया है। आहिस्ता आहिस्ता और एपिसोड में इसको मजीद इस चीज़ का एहसास होगा, और जब उस पॉइंट पे जब इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा देन वो टाइम होगा जब ये जाके हरीम से खुद माफ़ी मांगेगा कि जो मेरे साथ जो मैंने किया वो मैंने गलत किया। भैया फरमा बरदार बीवी का मिल जाना भी किसी नेमत से कम चीज़ नहीं होती, और वही चीज़ हुई जो हमारी हरीम थी जिसको इसने छोड़ के किया, जिसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया। अब जब इसके पास हुस्ना है, हुस्ना इस करैक्टर की है ही नहीं बनती कि वो इसके साथ चल सके इसकी मजदूरी में भी, तो इसको बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि इसने किस चीज़ को खोया है। दूसरी बात की जाए भाई हरीम करैक्टर की, हरीम करैक्टर की मुझे समझ नहीं आ रही कि जितना मर्जी शौक हो, वैसे ये बहुत दुख में चल रही है, बहुत इसको हर चीज़ के टेंशन है, गम है, लेकिन मेकअप इसका प्रॉपर होता है हर जगह पे। और जैसे कि अब लेटेस्ट एपिसोड में ये करती नजर आई, जब ये फाइज की माँ को देखती है उस पॉइंट पे जाके भी ये अपने तंज वाले जो और भैया अपने टोंट करने से बाज नहीं आती। तो हरीम करैक्टर मुझे इस पॉइंट पे मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का भी कुछ करने वाली है। ऊपर से हरीम के जो वालिद साहब जो उसका हरीम का बाप दिखाया गया है, जब लाइबा उसके सामने आती है इस कंडीशन में कि रात के टाइम पे वो बिल्कुल अकेली घर से बाहर थी और चोर डाकू उसको लूटने भी वाले थे, इस कंडीशन में हमारे जो हरीम है उसको बचा के जब वो घर लेके आती है, तो वो ये उस पॉइंट में ये चीज कहना, इन्होंने तुम्हें इसी तरह रात के अंधेरे में और अकेला तुम्हें अपने घर से निकाला था, तो तुम ये कैसी चीज भूल सकती हो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या आप भी लाइबा को इस तरह घर से बाहर निकालना चाहते हो? मुझे ये समझ में नहीं आया। और ऐसे हरीम का बाप बहुत ज्यादा सेंसिबल बंदा दिखाया गया है, लेकिन इस पॉइंट पे भाई उसके मुझे समझ में नहीं आई कि उसने इतना रूड बिहेव क्यों किया। इस टाइम पे उसको ज्यादा अच्छाई से, ज्यादा अच्छे से इस चीज को वेलकम करना चाहिए था, उसको अपने घर में रखना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उल्टा सब मिलकर उसको समझा रहे हैं कि भाई इसका यहाँ पे रहना जरूरी है, अकेली मैं इसको कैसे घर से बाहर भेज सकती हूँ। मेरे ख्याल से ये चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगेन हमारे फाइज की माँ के इसको एहसास तो होगा कि इसने हरीम के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, लेकिन ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक्सेप्ट नहीं करेगी बिकॉज ऑफ फाइज, के फाइज की नजर से अब ये गिरना नहीं चाहती है। लेकिन आगे जाके कुछ ऐसा होने वाला है कि ये चीज, ये जो चीज इन्होंने सब कुछ किया था, ये जाके फाइज के सामने बात आने वाली है। रही बात हमारे फाइज की, तो भाई फाइज के इतने छोटे से एक्सीडेंट के ऊपर भाई कैसे उसके सर पे चोट लगी हो, किस तरह वो कोमा में चला गया, ये चीज मेरी समझ से तो बाहर है। और ऐसे टाइम पे मुझे लगता है रात के टाइम पे कोई भी एक आधा बंदा ही होता है जो गाड़ी वाला होता है जो आपको उठा के वो आपको हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन इतने सारे एकदम से लोग आ गए और कहाँ से आए इतने खाली सड़क पे, मुझे ये समझ नहीं आया। मेरे अकॉर्डिंगली ड्रामा बहुत अच्छी तरह से चल सकता था, लेकिन उन्होंने इस तरह से इस ड्रामे को बहुत ज्यादा बोर बना दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ड्रामा हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ता है, 30 के ऊपर एपिसोड जाते हैं, तो हमारे ड्रामे को बहुत ज्यादा फजूल ड्रामा बना दिया जाता है। हर ड्रामे को जल्दी जल्दी हर चीज को वाइंड अप किया जाता है और हर चीज को खराब कर दिया जाता है। तो इनको इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि 30 के बाद भी जो एपिसोड आए वो भी उतने ही अच्छे होने चाहिए जितने के इसके पहले वाले। सो मेरे अकॉर्डिंगली यही था हमारे खुमार ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू। एंड जैसे आपको पता है कि हमारा खाई ड्रामा एंड हो चुका है, तो उसके जगह पे मुझे कौन से ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करना चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे लेटेस्ट रिव्यू को नहीं देखा, जिसमें ऐसे मैंने टॉप 5 ऐसे ड्रामास के बारे में बताया है जो पाकिस्तान के इमोशनल ड्रामास हैं, अगर आप उस लिस्ट को देखना चाहते हैं तो प्राइवेट में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, तो वीडियो को देख के अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।